हेलो जय हिंद साथियों। आज हम लेके आए हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, और समीकरण। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। साथियों अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम गर्मी में देखते हैं कि कमरे में दूध को खुला छोड़ दें तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। पानी में लोहे को खुला छोड़ दें तो क्या होता है साथियों, भोजन पकाना। ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा भोजन को पचा लेना, ये सब क्या है साथियों। या फिर हम ये कहें कि जो भी ये क्रियाएं हो रही हैं उनमें रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है साथियों, परिवर्तन हो रहा है। और किसी भी वस्तु का या किसी तत्व का या किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाएं तो ऐसी अभिक्रियाएं या ये जो पूरी प्रक्रिया होती है साथियों क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है साथियों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं साथियों। यहां पर हम इसको लिखेंगे किसी पदार्थ के भौतिक स्वरूप के साथ साथ। ठीक है साथियों, दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा क्वालिटी को ठीक कर लेंगे, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लाइट का इशू है। साथ साथ रासायनिक गुणों में भी, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं साथियों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा अगर साथियों और समझें तो कैसे समझ सकते हैं, चलिए। जैसे मान लिया कोई मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे हम, जलाएं। ठीक है, क्या कर दिया, जलाएं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब साथियों जलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काला पड़ जाएगा, राख जो आएगी उसको हम क्या बनेगा साथियों जलाने के बाद, राख। ठीक है, अब जो रिबन था वो क्या बन गया, राख। तो हम जो वो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको काय के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेंगे। एक तो उसका जो भौतिक स्वरूप था वो दिखने में कैसा था, वो परिवर्तन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम साथियों जो पहचान है, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन, ये सबसे मेन बात हो गई साथियों। ठीक है, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया। दूसरी बात क्या हुई साथियों, उसका जो रासायनिक गुण था वो भी बदल गया। ठीक है, क्या बदल गया, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में परिवर्तन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हुई साथियों, रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्या चेंज हो गया, रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में साथियों परिवर्तन हो गया। चौथी चीज क्या हुई, चौथी चीज तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, ये हो गया साथियों। ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, यहाँ तक समझ लिया हमने। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स है साथियों, इनसे हम पहचान करते हैं कि क्या ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। साथियों अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर प्रतिदिन कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी कार्य हो रहे हैं या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया अवश्य हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, लिख लेंगे साथियों, इसमें हम क्या लिखेंगे साथियों,
जैसे मान लिया कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर गैस का निकलना या उत्सर्जन। ठीक है साथियों, जैसे किसी भी चीज से कोई गैस बन रही है तो वो भी क्या है एक साथियों रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारा वो है रासायनिक समीकरण। साथियों हमने अभी सीखा रासायनिक अभिक्रिया को होती हुई, अगले जो चीजें हैं हमारी वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है साथियों उसी का जो संक्षिप्त रूप है, शब्दों के द्वारा संक्षिप्त रूप में अगर उसको पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको लिखा जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी साथियों हमने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या क्या चीजें हो रही है। तो साथियों मैग्नीशियम रिबन को जो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो ये चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसको लिख के दिखाते हैं। अब मान लिया हमने क्या बताया अभी, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया साथियों, हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो साथ में क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन और साथियों जो बन के आया वो क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आया। ठीक है साथियों। अब ये मैथ शॉर्ट फॉर्म हो गई, जो भी हमने शब्दों में बोला उसको, इसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब साथियों ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा या जिनमें परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है। ठीक है। अब ये पदार्थ है मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो जिन पदार्थों में परिवर्तन हो रहा होता है साथियों, ठीक है, जिन पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है उनको क्या कहते हैं हम, अभिकारक। उनको क्या कहते हैं साथियों, अभिकारक कहते हैं। ठीक है। और जो नया पदार्थ मिलकर आता है, परिवर्तित होकर नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं साथियों, उत्पाद। ठीक है। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर है। जिन भी पदार्थों में परिवर्तन हो रहा होता है उनको अभिकारक कहते हैं, और जो परिवर्तन के फलस्वरूप जो नए पदार्थ मिलते हैं साथियों उनको क्या कहते हैं हम, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। या फिर हम इसकी परिभाषा अगर रासायनिक समीकरण की देना चाहें तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे साथियों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, पदार्थ को मैटर बोलते हैं साथियों इंग्लिश में, पदार्थ मिलकर सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है साथियों, इसको क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अभिकारकों के द्वारा उत्पाद के निर्माण को क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। अब साथियों एक चीज और है कि ये जो अभिकारक होते हैं इनमें जो केमिकल गुण और भौतिक स्वरूप पाया जाता है, और उत्पाद का जो भौतिक स्वरूप और केमिकल जो गुण होते हैं वो साथियों अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दूध से दही बनना, अब क्या दूध का जो स्वाद है या स्वरूप है वो दही के स्वरूप के समान होता है, दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। ठीक है साथियों। और ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं हम, कौन सी विधि से बनता है, इनको कहते हैं हम किण्वन।
किण्वन विधि, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है साथियों। जलना और मोम का पिघलना दोनों अलग अलग बातें हैं साथियों। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आता है और मोमबत्ती का जो जलना है साथियों वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक समझ लिया। आगे का टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।